अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद हसन बुखारी है और आप देख रहे हैं बुखारी एकेडमी का बेसिक कोर्स। आज का हमारा टॉपिक है स्प्रेड। जैसा कि मैंने आप सबको ब्रोकर के बारे में ऑलरेडी बताया है और ये भी बताया है कि ब्रोकर कमीशन चार्ज करता है। जाहिर है कोई भी ब्रोकर या कंपनी फ्री में काम नहीं करेगी, वो अपनी सर्विस के एवज जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसके एवज कोई कमीशन चार्ज करेगी। उस कमीशन को स्प्रेड कहते हैं। अब ये स्प्रेड कैसे चार्ज होता है मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग ऐप ओपन करते हुए आपको दो प्राइसेस नजर आ रही होती हैं। जब आप ट्रेड लगाते हैं तो ट्रेड कुछ सेंट्स के अंदर नुकसान में स्टार्ट होती है। बेसिकली यही स्प्रेड है। अगर हम डिटेल में इस पे बात करें तो आप जब भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि किसी भी पेयर जैसे यूरो यूएसडी है तो उसकी दो प्राइसेस शो हो रही हैं। कोई भी पेयर हो, कोई भी करेंसी हो, उसकी मार्केट में कीमत एक ही होती है। तो इस सॉफ्टवेयर के ऊपर दो कीमतें क्यों दिखाई जा रही हैं? बेसिकली यहीं पे आपको स्प्रेड नजर आ रहा होता है। दो कीमतें इसलिए दिखाई जा रही हैं, जब आप यूरो यूएसडी को बाय करेंगे तो एक डिफरेंट कीमत आपको मिलेगी, यानी उसमें से स्प्रेड कटेगा और ट्रेड आप जहां पे लगाएंगे उससे थोड़ा सा ऊपर या नीचे जाके लगती है। इसी तरह जब सेल करेंगे तो प्राइस कुछ और होगी। ब्रोकर का जो दरमियान का मार्जिन है उसको स्प्रेड कहते हैं और ये कोई बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं होता, चंद माइक्रो पिप्स का या चंद पिप्स का फर्क होता है। फर्क करें यूरो यूएसडी के ऊपर दो प्राइसेस शो हो रही हैं, एक 1.14 200, एक 1.14 210। तो टोटल आपका 10 पॉइंट्स का डिफरेंट है, यानी एक पिप का। इसी को स्प्रेड कहते हैं और ये ऐप के अंदर आप देख भी सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। अब जब भी हम बाय करते हैं तो ट्रेड करंट प्राइस से थोड़ी सी नीचे जाके लगेगी, स्प्रेड कटेगा। सेल करेंगे तो करंट प्राइस से थोड़ी ऊपर लगेगी, थोड़ा सा स्प्रेड कटेगा। और ये स्प्रेड फ्लोटिंग होता है, बढ़ता या कम होता रहता है। जब तक आप ट्रेड बंद नहीं करते स्प्रेड थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम हो सकता है। जब आप ट्रेड क्लोज कर देते हैं प्रॉफिट या लॉस में तो स्प्रेड भी साथ फाइनल हो जाता है। अभी मैं आपको ट्रेडिंग ऐप में भी दिखाता हूँ और लॉट प्लेस करके भी दिखाता हूँ। चलिए ऐप में चलते हैं। अच्छा गाइस, मैंने मेटाट्रेडर 5 ऐप ओपन कर ली है और टॉप के ऊपर आपको बूम 1000 इंडेक्स का पेयर नजर आ रहा होगा और उस पेयर के आगे दो प्राइसेस आपको नजर आ रही होंगी, 14,650 और 14,651। अब किसी भी चीज की दो प्राइसेस नहीं होती, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। बेसिकली ब्रोकर अपना स्प्रेड यानी कमीशन चार्ज करता है। जब आप बाय ट्रेड लेते हो तो प्राइस थोड़ी सी महंगी मिलती है आपको, सेल लेते हो तो थोड़ा सा मार्केट नीचे जाके ट्रेड लगती है। मैं आपको चार्ट के ऊपर भी दिखा देता हूं। सबसे पहले हम ऑलरेडी ट्रेड्स जो लगी हुई हैं इनको क्लोज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई मसला ना आए। चार्ट ओपन मैंने कर लिया है। अब अगर आप देखें कि बाय के बटन पे प्राइस है 651, सेल के बटन पे 649 की प्राइस शो हो रही है। जब मैं सेल की ट्रेड प्लेस करूंगा तो इसका मतलब होगा कि मार्केट 49 के ऊपर जाके ऑर्डर उठाएगी या ऑर्डर लगेगा। और जब मैं बाई की ट्रेड करूंगा तो 650 के ऊपर जाके ऑर्डर लगेगा। तो बीच में जो डिफरेंस आ रहा है बाय और सेल के दरमियान में, ये ब्रोकर का कमीशन है। ब्रोकर ने हमें हर ट्रेड में कमीशन ले लिया है और ये कमीशन मार्केट के अंदर नजर भी आ रहा होता है, ऐसा नहीं कि नजर नहीं आ रहा होता। बूम 1000 इंडेक्स के नीचे लिखा हुआ है कि कितने पॉइंट्स का कमीशन लेता है, जहां पे लिखा हुआ है 15,790। अब ये डॉलर्स नहीं है, ये पॉइंट्स हैं, पिप्स हैं, माइक्रो यूनिट्स हैं और वो भी डॉट के बाद जो आपको प्राइस नजर आ रही है उसमें से ये स्प्रेड करता है। तो ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती। अब मैं आपको ना ट्रेड का ट्रेड विंडो दिखाता हूं जहां पे स्प्रेड कट रहा है। अब मैं दोबारा ना एक ट्रेड ओपन करता हूं आपके सामने, पहली वाली ट्रेड्स ओपन कर लेता हूं और एक ही साइड की ट्रेड ओपन करता हूं। अब यहाँ पे मैंने एक बाय की ट्रेड प्लेस कर ली 1.20 की लॉट के साथ। तो अब देखें जैसे ही मैंने ट्रेड को प्लेस किया ट्रेड कुछ डॉलर लॉस के अंदर ओपन हुई है। इसका क्या मतलब है कि ब्रोकर ने अपना जो कमीशन है, अपना स्प्रेड वो पहले काट लिया है। अब आपको प्रॉफिट हो या ना हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो या ट्रेड आपकी अगेंस्ट जाए, ब्रोकर को इससे कोई सरोकार नहीं। उसने अपना कमीशन आपसे ले लिया है और ये फ्लोटिंग होता है। जब तक आप ट्रेड क्लोज नहीं करते तब तक ब्रोकर स्प्रेड को ऊपर नीचे करता रहता है, लेकिन ये ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। अब जब आप सेल की ट्रेड लेंगे तो सेल वाली ट्रेड भी थोड़े से लॉस में ओपन होगी। ये चेक करें, 1.80 सेंट लॉस में स्टार्ट हुई है। अब ये ब्रोकर ने कमीशन ले लिया है।
अब आप बाय और सेल दोनों एक टाइम पे भी ओपन करेंगे ना, तब भी दोनों लॉस में स्टार्ट होंगी, क्योंकि जो बीच वाला डिफरेंस है वो ब्रोकर ने अपना कमीशन चार्ज कर लिया है। तो गाइस, इस लेक्चर को देखने के बाद मैं आप लोगों से ये ख्वाहिश रखूंगा कि आप डेमो पे प्रैक्टिस लाजमी करेंगे। आपकी असाइनमेंट ये है कि कम से कम 5 ट्रेड्स डिफरेंट पेयर्स के ऊपर आप स्प्रेड को समझने के लिए लाजमी करें। काफ़ी लोग इस चीज़ को स्किप कर देते हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होते। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। दुआओं में याद रखिएगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।